मतलब मैं इत्तेफाकों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन इस तस्वीर में आप पैट कमिंस की खड़े होने की पोजीशन देख लो बस। बंदा किस जगह पर खड़ा हुआ है उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रॉफी जीतने के लिए कोई ना कोई टोटका तो जरूर इस्तेमाल करता है। तो मैं तो गौतम गंभीर को यही कहूंगा कि भाई जरा इस चीज के ऊपर भी ध्यान दे लेना, और श्रेयस अय्यर को बोलना कि एक फोटो सेशन और कराकर जरा खड़े होने की जगह कोई बदल ले। क्या पता किस्मत साथ दे जाए। तो भैया साइलेंस डे मनाने का मौका आ ही गया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान को सेकंड क्वालिफायर में जिस तरीके से रौंदा, उसके बाद में अब ये बात तय हो चुकी है कि गंभीर एक बार फिर से पैट कमिंस को साइलेंट करने की कोशिश करने के इरादे से चपॉक में उतरने वाले। भाई अगर हम लोग इस लड़ाई की बात करें तो एक तरफ है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरी तरफ है पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद। अब अगर मैं 19 नवंबर को याद करूं तो भैया दिल तो ऐसा कहता है कि एक भारतीय कप्तान को ही सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन पैट कमिंस ने जिस तरीके का गेम दिखाया है, जिस तरीके की गेम अवेयरनेस दिखाई है, जिस तरह की चतुर चालाकी दिखाई है और जिस तरीके से टीम में कॉन्फिडेंस इंड्यूस किया है कि भैया पहले ही बोल दिया कि हम तो फाइनल खेलने जा रहे हैं, तो लगता है कि नहीं यार बंदे में दम तो है, इसको भी सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर गौतम गंभीर का एक बयान मुझे याद आता है जो इन्होंने फरवरी के आसपास दिया था, जब ये टीम के साथ पहली बार जुड़े थे, और इन्होंने कहा था कि हम लोग जो आज से कोशिश करने वाले हैं उसका अंत जो होना है वो 26 तारीख को होना, 26 मई को। तो कोशिशें आज से शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब यह था कि हम फाइनल जरूर खेलने वाले हैं। जब आपका मेंटोर आपको इतनी ज्यादा मोटिवेशन देता है तो ऑब्वियस सी बात है एक अलग ही तरह की एनर्जी अंदर इंड्यूस होती है। तो भैया गंभीर को भी साथ देने का मन करता है। अजीब सा डायलेमा है इस बार के आईपीएल के फाइनल में, लेकिन एक बात जरूर है कि मैच एक शानदार मैच देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप दोनों टीमों की बात करेंगे ना तो दोनों ही टीमें एक तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे को काफी ज्यादा कंपीट करती हैं। मतलब स्पिनर्स के तौर पर देख लो, ऑलराउंडर के तौर पर देख लो, आप ओपनर्स के तौर पर देख लो, एक एक चीज आपको ऐसी लगेगी कि भैया सब चीजें फिट एंड फाइन है। और कमिंस के लिए तो वैसे भी पिछले 7-8 महीने जो है बिल्कुल गोल्डन, एकदम सुनहरा जो समय रहता है ना वैसे गुजरे। आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, और अब आप आईपीएल की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक कमिंस का सफर रहा है वो काफी ज्यादा शानदार रहा है। मतलब कमिंस ने 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को साइलेंस कर दिया था। तो ऐसे में अब श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के पास मौका है कि वो भी बदला ले भारतीयों का और चेपॉक में सनराइजर्स हैदराबाद को साइलेंट कर दे। हालांकि मैं जानता हूं वर्ल्ड कप के सामने ये आईपीएल बहुत फीका है, बट यार देखो ऐसा है कि दिल को तसल्ली देने के लिए, बोलने के लिए कुछ तो मिल जाएगा। क्योंकि मुझे आज भी याद है 19 नवंबर को जब हम लोग वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे ना भाई, 2 दिनों तक ना सोशल मीडिया को छूने की इच्छा नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि क्या ही हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने ना मजे 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 में बिल्कुल झाड़ पे चढ़ा दी और वहां से ले आके बोल दिया आप कूद जा। तो जो चोट लगी है वो अलग लगी। तो सीधी सी बात है, यहां पर ये एक बेहतरीन राइवलरी जो है बनकर सामने आई है और मैच एक नंबर होने वाला है। देखो अगर हम लोग ओपनर्स की बात करें तो हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक आते हैं। अब ये दोनों प्लेयर्स चल नहीं रहे हैं ना, पिछले मैच में भी नहीं चले थे, उसके पहले भी नहीं चले थे, एंड ट्रेविस हेड तो उसके पहले भी नहीं चला था। मतलब पंजाब के खिलाफ भी नहीं चला था, इसके बाद ये हैदराबाद केकेआर के खिलाफ भी नहीं चला, और अभी जो मैच हुआ राजस्थान के खिलाफ उसमें ही फेल रहा। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत हद तक सनराइजर्स के सामने उनकी ओपनिंग को लेकर थोड़ी सी इश्यूज हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता के साथ भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, है ना। सुनील नारायण तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें शुरू हो जाती। दरअसल सुनील नारायण और फिल सॉल्ट पहले ओपनिंग करते थे और इस जोड़ी ने आईपीएल में कहीं ना कहीं भयंकर धूम मचा दी थी। इसके बाद वेंकटेश अय्यर आते हैं, फिर श्रेयस अय्यर आते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप केकेआर का है। बट अगर हम लोग मिडिल ऑर्डर की बात करें तो ओपनर्स अगर फेल हो जाते हैं तो सनराइजर्स के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, चाहे आप माकरम की बात कर लें, आप क्लासीन की बात कर लें, आप राहुल त्रिपाठी की बात कर लें, नीतीश रेड्डी की बात कर लें, ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि ओपनर्स के फेल होने के बावजूद भी आपको एक ऐसी जगह पर बैठा सकते हैं जहां पर कि आपको लगेगा कि बाबू अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मतलब अगर हम कल के ही मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। ट्रेंट बोल्ट ने पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट ले लिए थे हैदराबाद के, लेकिन उसके बावजूद भी एक 175 के स्कोर पे पहुंचना अपने आप में बताता है कि आपका मिडिल ऑर्डर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। बॉलिंग की बात करें तो जहां केकेआर के पास मिचेल स्टार्क है, तो वहीं पर पैट कमिंस खुद यहां पर बेड़ा संभाले हुए हैं। बट पैट कमिंस को यहां पर एक बेहतरीन साथ मिला है टी नटराजन का और भुवनेश्वर कुमार का। और भुवनेश्वर कुमार को हम जानते हैं जब बारी बात बॉल को स्विंग कराने की आती है तो इंडिया में आज की तारीख में भी जितना कंसिस्टेंटली भुवनेश्वर कुमार बॉल को स्विंग कराते हैं ना उतना तो शायद ही कोई कराता होगा।
तो बॉलिंग भी दोनों की मजबूत है, बैटिंग भी दोनों की मजबूत है। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो वो भी एक ओके ओके प्लेस में ही फिट बैठते हैं। हालांकि नारायण एक स्टैंड आउट प्लेयर है ऑलराउंडर के तौर पर अभिषेक त्रिपाठी ने जिस तरीके से पिछले मैच में बॉलिंग करी है, अगर उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए फ्लूक ना माने तो यार बंदा तो वो भी अच्छा खासा ऑलराउंडर निकल कर आ गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये मैच एक बहुत इवनली तरीके से पॉइज्ड है। बट अगर आप उन्हीं खिलाड़ियों को पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि दोनों टीमों के अंदर से कौन कौन से खिलाड़ी पिंच हिटर्स हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो अभिषेक शर्मा तो रहेंगे ही रहेंगे। बट इसके साथ में हेनरिक क्लासन, ये दो बैट्समैन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं अगर हम बॉलर्स की बात करें तो टी नटराजन का रोल इसमें काफी अहम रहेगा। ये तीन प्लेयर्स हैदराबाद की तरफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण के ऊपर बिल्कुल इस बात का प्रेशर रहेगा कि वो टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप दिलवाएं। इसके बाद में श्रेयस अय्यर, जो कि पिछले मैच में काफी अच्छी बैटिंग करे थे, कप्तान के तौर पर मिडिल ऑर्डर की जो जिम्मा है वो उनको ही संभालना पड़ेगा। एंड बॉलिंग की बारी आएगी तो भैया मिचेल स्टार्क को अपने पैसे वसूल कराना ही है। दोनों टीमों के पास में स्टार प्लेयर्स की कमी नहीं है। बट सीधी सी बात यह है कि फाइनल के दिन पर कौन आखिर टिकता है और कौन अपने सिक्के को चमकाता है। क्या लगता है आपको, किस टीम की करवट बैठेगा ऊंट? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।